अस्सलाम वालेकुम। मर्दान में सरकारी नौकरी का एक बड़ा मौका आया है। अगर किसी को एक मुस्तहकिम जॉब की तलाश है तो ये मालूमात उनके लिए बहुत काम की हो सकती हैं। आज हम इन्हीं नई असामियों की पूरी तफसील देखेंगे ताकि दरखास्त देने में कोई मुश्किल ना हो। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जरा इस सरकारी इश्तिहार पर नजर डालें। महकमा तालीम मर्दान में चौकीदार की आसामियों के लिए सैकड़ों नौकरियों का ऐलान हुआ है। ये वाकई एक बड़ा मौका है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो अपने ही जिले में मुलाजमत करना चाहते हैं। और हाँ, ये कोई एक दो नौकरियां नहीं है। दोनों इश्तिहारात को अगर मिलाया जाए तो कुल बनती हैं 256 आसामियां। ये बहुत बड़ी तादाद है और ख़ास तौर पर मर्दान के मकामी लोगों के लिए सरकारी नौकरी हासिल करने का एक ज़बरदस्त मौका है। तो पहला सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि भाई ये आसामियां हैं कहाँ। चलें इसकी तफसीलात देखते हैं ताकि ये वाज़ेह हो जाए कि दरखास्त भेजनी कहाँ है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये नौकरियां दो अलग अलग दफातर के तहत आई हैं। एक है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस मर्दों के लिए और दूसरा खवातीन के लिए। इसका सीधा मतलब यह है कि भर्ती का सारा अमल भी अलग अलग ही होगा। आइए अब जरा इन आसामियों की तकसीम को समझ लें। मर्दों के दफ्तर में कुल 102 सीटें हैं, जबकि खवातीन के दफ्तर में 154 सीटें हैं। दोनों में मेरिट के अलावा अक़लियतों और माजूर अफराद के लिए भी कोटा रखा गया है और साफ नजर आ रहा है कि खवातीन के शोबे में मौक़े ज्यादा हैं। ठीक है, तो अब जब आसामियों का पता चल गया है, अगला अहम सवाल यह है कि कौन कौन इनके लिए दरखास्त दे सकता है। आइए अहलियत के मेयार को समझ लेते हैं। उम्र की शर्त बहुत सीधी सादी है। कम अज कम उम्र 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 40 साल होनी चाहिए। और हाँ, ये याद रखने की बात है कि उम्र का हिसाब दरखास्त जमा कराने की आखिरी तारीख से लगाया जाएगा, तो इस मामले में देर नहीं करनी। अच्छा, सबसे अहम शर्तों में से एक है डोमिसाइल। इन आसामियों के लिए सिर्फ वही लोग दरख्वास्त दे सकते हैं जिनके पास जिला मर्दान का डोमिसाइल है। इस शर्त में किसी किस्म की कोई रियायत नहीं है। ठीक है जी, अगर अहलियत पर पूरा उतरते हैं तो अब आता है सबसे अहम हिस्सा, दरखास्त देनी कैसे है। फिक्र की कोई बात नहीं, पूरा तरीका एक एक करके समझ लेते हैं। अमल बहुत आसान है। सबसे पहला काम है दरखास्त फॉर्म लेना, फिर सारे जरूरी कागजात इकट्ठे करने, उनकी तस्दीक शुदा कापियां फॉर्म के साथ लगानी है और आखिर में इसे सही दफ्तर में जमा करा देना है। अच्छा, तो कौन कौन से कागजात चाहिए, एक लिस्ट बना लेते हैं। सबसे पहले तो दरखास्त फॉर्म, फिर शनाख्ती कार्ड की कॉपी, मर्दान का डोमिसाइल, 2 नई तस्वीरें और जितनी भी तालीमी असनाद है उन सब की कॉपियां। और एक बात, बहुत ही जरूरी बात, ये सारी कॉपियां अटेस्टेड होनी चाहिए, यानी किसी सरकारी अफसर से तस्दीक शुदा। अगर ये नहीं हुआ तो समझे एक दरखास्त सीधे सीधे मुस्तरद हो जाएगी। दरखास्त जमा कराने से पहले कुछ बहुत अहम बातें हैं जिनका ख्याल रखना लाजमी है। अक्सर दरखास्तें इन्हीं छोटी छोटी गलतियों की वजह से मुस्तरद हो जाती हैं, तो आइए जरा उन पर भी एक नजर डालते हैं। ये लाइन सीधी इश्तिहार से ली गई है। नामुकम्मल दरखास्तों पर गौर नहीं किया जाएगा। देखें, सरकारी महकमों में रोजाना सैकड़ों दरखास्तें आती हैं। उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो नामुकम्मल फॉर्म्स के पीछे भागते रहें। इसलिए यकीनी बनाएं कि दरखास्त हर लिहाज से मुकम्मल हो। तो एक मंजूर शुदा और मुस्तरद शुदा दरखास्त में आखिर फर्क क्या होता है? बहुत सादा। मंजूर शुदा दरखास्त वो है जो मुकम्मल हो, सारे कागजात साथ हों और वक्त पर जमा हो। और मुस्तरद शुदा, कोई भी चीज कम हो या फिर आखिरी तारीख निकल गई हो तो सारी मेहनत जाया हो सकती है। एक और जरूरी बात, इंटरव्यू के लिए आने जाने का कोई खर्चा या जिसे टीएडीए कहते हैं वो नहीं मिलेगा। उम्मीदवारों को ये अखराजात खुद बर्दाश्त करने होंगे। और देखें, वक्त का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इश्तिहार छपने के बाद सिर्फ और सिर्फ 14 दिन हैं। ये कोई ज्यादा वक्त नहीं है, देखते ही देखते गुजर जाएगा। तो सलाह यही है कि अपनी दरखास्त फौरन तैयार करना शुरू करें। आखिरी दिन का इंतजार तो बिल्कुल भी ना करें। और हाँ, मुस्तकबिल में मालूमात कहाँ से मिलेंगी? इश्तिहार में बताया गया है कि इंटरव्यू के शेड्यूल और बाकी अपडेट्स के लिए डीईओ फीमेल मर्दान का ऑफिशियल फेसबुक पेज चेक करते रहें। तो अब सारी मालूमात सामने है। सवाल सिर्फ ये है कि क्या इस मौके से फायदा उठाने के लिए तैयारी मुकम्मल है। अपनी दरखास्त को 2 बार चेक करें, यकीनी बनाएं कि हर चीज पूरी है और वक्त पर जमा कराएं। सबके लिए नेक ख्वाहिशात।